Okay, so now we have completed two chapters. That is your water and natural vegetation. Okay, so today we'll complete soil ka chapter and aiming to complete this chapter because this chapter is a bit lengthy, so we'll complete it today only as possible. Like if possible, so we'll complete this lecture. Just a minute, I'm opening the book. Okay. स्कूल में तुम लोग कहाँ तक पहुँचे हो? School में we have completed climate, soil resources, natural vegetation, water resources, transport, एग्रीकल्चरल और वेस्ट मैनेजमेंट तो प्रोजेक्ट में ही दे दिया था एंड चैप्टर Okay, okay, ठीक एंड है. दैट That मिनरल्स means एंड ऑल. that means your main five chapters are done. Okay, यस ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन. okay, ठीक है. Great. Actually, I'm also not feeling well today. Okay, now so coming to soil resources. Okay, so the as you know, ये थोड़ा crash course है. So like we'll go a bit fast, and if you have any doubt, you can stop me in between. Okay. Now coming to constituents of soil. So soil किन किन चीजों से बना हुआ है? Like say example, this is your soil, ठीक है? And this is one of your plant which you have planted. Say तुलसी, ठीक है? अब ये soil किस किस चीज से बना है? So it contains many things. Like it is made up of weathered rock particle, ठीक है? Okay, and it has humus, it is silica, it has like decomposed vegetal matter, it has like animal remains, like वो soil आज जो हम लोग देख रहे हैं, it may not be like, it would not have been like earlier, like the building in which you are living presently, वो आज वो बिल्डिंग है, कुछ साल पहले, कुछ साल नहीं, like be it 80-90 years back, वहाँ पे कुछ नहीं था, only soil was there. And even if you go more back, like say hundreds of years back, तो probably वहाँ पे कोई एनिमल की डेथ हुई होगी, कोई ना कोई एनिमल का रिमेन्स मिलेगा. एंड लाइक यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट फॉसिल्स, तो फॉसिल्स वगैरह ऐसे ही फॉर्म होते हैं. खैर फॉसिल्स को फॉर्म होने में काफी साल का टाइम लगता है, अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स. सो फॉसिल्स नॉट मिलियंस बट हाँ, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं. तो फॉसिल्स इज अ डिफरेंट थिंग, बट एनिमल रिमेन्स तुम्हें मिल सकते हैं नाउ. लाइक नाउ ऑल्सो अगर तुम बिल्डिंग की किसी भी बिल्डिंग में, गार्डन में अगर तुम खोदना चालू करोगे, तो हाँ कोई ना कोई एनिमल का रिमेन या प्लांट का रिमेन तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा. सो इट्स लाइक या ये सारी चीजें होती है. सम यू विल ऑल्सो फाइंड क्ले एज वेल. तो जो गणपति अभी फेस्टिवल्स आ रहा है, तो मुंबई में इको फ्रेंडली गणपति सब बनने लगे हैं. तो दीज इको फ्रेंडली गणपति आर मेड फ्रॉम दिस सॉइल. और इस सॉइल में ही, या इस सॉइल में ही लाइक दे हैव क्ले मैटर, ठीक है, जिससे वजह से तुम्हारी मूर्ति बनती है. नाउ कमिंग टू सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है. या सॉइल फर्टिलिटी. सो सॉइल के ऐसे कौन से फीचर्स, सॉइल फर्टिलिटी का पहले डेफिनेशन समझो. सो सॉइल फर्टिलिटी रेफर्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल. सॉइल की वो पावर को हम लोग सॉइल फर्टिलिटी बोलते हैं, सॉइल की वो स्ट्रेंथ को हम लोग सॉइल फर्टिलिटी बोलते हैं, जिससे वो प्लांट लाइफ को सपोर्ट कर सके. प्लांट लाइफ इन द सेंस लाइक इफ यू हैव बॉट सम लाइक से 1 kg ऑफ सॉइल फ्रॉम गार्डनर, ठीक है. अब तुम उस पे कोई, उसमें कोई प्लांट, कोई से लाइक यू वांट टू प्लांट सम कोरिएंडर, कोरिएंडर तुम्हें धनिया का पौधा उसमें लगाना, ठीक है. नाउ फॉर दैट यू नीड टू जस्ट फर्स्ट चेक इट्स फर्टिलिटी. उसमें क्या, इट शुड नॉट हैव सम लाइक, उसमें वर्म्स वगैरह नहीं होने चाहिए, ठीक है. पेस्टिसाइड्स उसमें होना चाहिए थोड़ा मोड़ा. इट शुड हैव फर्टिलाइजर्स, थोड़ा मोड़ा न्यूट्रिएंट्स, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं खाद, ठीक है. सो दीज थिंग्स इट शुड हैव, so as to support a plant life. अगर तुम्हारा सॉइल इनफर्टाइल है, उसमें बहुत ज्यादा जर्म्स वर्म्स वगैरह कुछ है, तो इट वोंट सपोर्ट, ठीक है. तो हम लोग मेन चीज पे आते हैं. सो व्हाट शुड हैव, लाइक उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, एक अच्छे सॉइल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए फर्टाइल सॉइल के. पहला, इट शुड हैव एनफ अमाउंट ऑफ H2O, सप्लाई ऑफ मॉइस्चर, ठीक है. उसका डेप्थ बहुत होना चाहिए. नाउ इफ यू वांट टू प्लांट यू मस्ट हैव हर्ड, लाइक इफ यू मस्ट हैव सीन
Like we offer to Lord Shiva this Belpatra type something. You must have seen, Priyanshi. Yes, sir, I've seen. या सो बेलपत्र क्या रहता है ना, उसका जो प्लांट रहता है, उसका जो रूट्स रहता है ना, बहुत बहुत डीप जाता है, लाइक वेरी मच डीप, बहुत डीप जाता है, कई मीटर्स तक जाता है। ठीक है। तो उस मीटर उसको, उस चीज को हम लोग अभी उस प्लांट को, यू कांट लाइक, तुम बेलपत्र का पौधा यू कांट ग्रो एट योर होम, इट रिक्वायर्स सफिशिएंट डेप्थ। इसलिए यू नीड टू ग्रो समवेयर, एंड फॉर दैट बेलपत्र का प्लांट जो होता है उसको डेप्थ चाहिए होता है, एंड दैट्स व्हाई द सॉइल शुड हैव डेप्थ, नॉट बेलपत्र, लाइक मेनी प्लांट्स लाइक banyan tree also, mango tree also. So there are many other trees which require sufficient depth, जिससे प्लांट्स अपने रूट्स को अंदर तक लेके जा सके। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट शुड बी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए? एनपीपी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक है। तो ये बेसिक चीजें जो प्लांट्स को चाहिए रहता है, लाइक इन योर बायो ऑल्सो, नाइन्थ स्टैंडर्ड में तुमने पढ़ा होगा, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जिनको कुछ नाइट्रोजन जैसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा, शायद से नाइन्थ में पढ़ा होगा अगर। ओके। एनीवेज, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, इट शुड कंटेन ऑर्गेनिक मैटर। ओम, ओम से यू कैन रिमेम्बर इट, organic matter. Organic matter in the sense like now, if you take peels of banana, ठीक है, कुकुम्बर, पोटैटो, ठीक है, इन सब चीजों को यू विल कंबाइन इन वन, तो तुम्हें लगता है वो तो कचरा हो गया, देन यू थ्रो इट इन वेस्ट। ठीक है, डस्टबिन में उसको फेंक देते, बट नो, एक्चुअली इट्स नॉट वेस्ट। इफ यू टेक दिस ऑल पील्स एंड वगैरह, इसे तुम अपने घर में किसी भी प्लांट में ऐसा मिट्टी डाल दो एंड पुट इट ऐसे, पुट इट अपॉन इट, after few days ना you will see some powder form must have formed, like it will take approximately 2 to 3 months, 2 to 3 months उसको लगेगा कंपोस्ट फॉर्म होने में। तो दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक मैटर। लाइक वेजिटेबल रिमेन्स भी होते हैं, एनिमल रिमेन्स भी होते हैं, मेनी थिंग्स आर देयर इन ऑर्गेनिक मैटर। इवन यू मस्ट हैव हर्ड, लाइक ऐसे पढ़ाते तो नहीं होंगे स्कूल में, बट या गौमूत्र which you consider very sacred, gaumutra where also reaches the soil, it is very effective. You must have heard, you must have ever heard about like paracetamol, paracetamol का भी सुना है? हाँ, दवाई है काइंड ऑफ। हाँ, पैरासीटामोल हम लोग कुछ भी सर दर्द होता है वगैरह लेते हैं, पैरासीटामोल में अराउंड 2% गौमूत्र स्फुट, सो यू कैन सी कि मेडिसिन में हम लोग यूज करते हैं। सो लाइक जनरली जो फर्टिलाइजर्स फॉर्म होते हैं फैक्ट्रीज में, उसमें ये सब चीजें डाली जाती है फॉर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी। सो दीज आर सम ऑर्गेनिक मैटर्स। ओके, नाउ कमिंग फॉरवर्ड, सॉइल क्लासिफिकेशन। नाउ वी नीड टू क्लासिफाई द सॉइल्स। अब तुम्हारे स्कूल में क्लासिफिकेशन होता होगा, ये टॉपर बच्चा है, ये एवरेज बच्चा है, या ये लो बिलो एवरेज बच्चा। ठीक है। और टीचर्स भी तुम लोग सेग्रीगेट करते हो कि ये बेस्ट टीचर है, ये ब्रेक देती है, या ये अच्छे टीचर नहीं है, बहुत गुस्सा करते हैं, होमवर्क देते, सो यू विल सेग्रीगेट द टीचर्स। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सॉइल को भी सेग्रीगेट करते हैं। ओके, सो वी हैव रेसिड्यूरी, आई डोंट नो व्हाई द इट्स हैंगिंग, रेसिड्यूरी, एंड दिस वन इज ट्रांसपोर्टेड, एज द वर्ड सजेस्ट। इन दोनों का काम भी वैसे ही, जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, रेसिड्यूरी इन द सेंस रेसिडुअल होता है, वो अपने जगह पे ही फॉर्म होता है, लाइक these are also known as in situ and these are known as ex situ. अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? नाउ से दिस इज वन फाइन डे यू डिसाइडेड, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स, नॉट बोर्ड एग्जाम्स, तुम्हारा स्कूल का एग्जाम्स खत्म हो गया एंड यू डिसाइडेड टू विजिट डेक्कन प्लेटो, से बैंगलोर। बैंगलोर यू विजिटेड, यू सॉ ब्लैक 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 ऐसे सॉइल्स। ठीक है, दिस वर लावा, नॉट या यू कैन से दिस इज लावा रॉक्स। ठीक है, जो कि डेक्कन प्लेटो में डेक्कन, जो डेक्कन लावा था उसके रॉक्स है। ठीक है। नौ काफी साल होते 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 ना, बहुत ज्यादा डेनुडेशन होते होते ना, इसके जो ये जो छोटे छोटे चीज है ना, ये नाउ दे बिकम पार्टिकल एंड दीज फॉर्म एज ब्लैक सॉइल। अब लावा जनरली ब्लैक होता है एंड उसके डेनुडेशन के बाद जो पाउडरी फॉर्म आता है उसे ब्लैक सॉइल बोलते हैं, एंड दिस इज फॉर्म एंड दिस विच इज फॉर्म्ड इज नोन एज ब्लैक सॉइल। तो सॉइल जहाँ पे टूटा वहीं पे सॉइल, सॉरी, जहाँ पे रॉक टूटा वहीं पे सॉइल फॉर्म हुआ। ठीक है, सो से दिस इज अ रॉक, डेनुडेशन के बाद सॉइल में फॉर्म हो गया। सो दिस इज रेसिड्यूरी, फॉर्म्ड एट इट्स ओरिजिनल प्लेस या फॉर्म्ड एट द प्लेस वेयर द पेरेंट रॉक वाज प्रेजेंट। नाउ कमिंग टू ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल में क्या होता है ना,
कुछ कुछ सेडिमेंट्स हो गया, ठीक है, से दिस इज सम सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गया। एंड ये थोड़ा मिट्टी हो गया, देखिए, मतलब नॉर्मल नॉर्मल मिट्टी जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं है। एंड से दिस इज सम अनदर न्यूट्रिएंट्स और समथिंग, थोड़े थोड़े छोटे मोटे पार्टिकल्स, ठीक है। अब जब बारिश होती है, या यू कैन से जब स्नो मेल्ट होता है हाई माउंटेन्स पे, लाइक हिमालयस में, जब स्नो मेल्ट होता है तो दे कम इन फॉर्म एज वाटर, ठीक है। अब ये वाटर ऐसे ऊपर से माउंटेन से आया, और देन दे कैरी इट अवे, ठीक है। नाउ लाइक जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो ये दिस इज योर हिमालयाज, ठीक है। से दिस इज योर उत्तराखंड। एंड एज सुन एज लाइक जैसे जैसे गर्मी आती है, स्नो मेल्ट होता है, तो तुम्हारे सॉइल पार्टिकल्स ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्ट होते होते सीधे सीधे उत्तर प्रदेश तक आते हैं, बिहार तक जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ट्रांसपोर्ट होके आते हैं। सो लाइक फ्रॉम उत्तराखंड टू बिहार दे आर कमिंग, सो दे बिकम ट्रांसपोर्टेड सॉइल, क्योंकि वो लोग किसी पर्टिकुलर फेस में फॉर्म नहीं होते, क्योंकि उत्तराखंड में दे हैड सम पार्टिकल्स। नाउ दे केम टू दिल्ली, दिल्ली में थोड़े थोड़े पार्टिकल्स और ऐड हुए, यूपी में आए, यूपी में थोड़े और पार्टिकल्स ऐड हुए, बिहार में आए थोड़े और हुए, वेस्ट बंगाल में गए थोड़े और हुए। तो ये ट्रांसपोर्टेड होते हैं, ये कहीं से फॉर्म नहीं होते, ये थोड़े थोड़े ऐड होते जाते हैं या थोड़े थोड़े कम होते जाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अभी तक जो पढ़ा है समझ में आया? हाँ समझ आया। ओके, ठीक है, ग्रेट। या अब हम लोग को, हाँ, हाँ, एक चीज यहाँ पे यू कैन नोट इट कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो हम लोग को सिलेबस में है, कोर्स में, देयर इज ओनली वन, एलुवियल, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग का है ब्लैक, लैटेराइट, रेड, ठीक है। तो ये सब सॉइल्स है। पहले हम लोग एलुवियल सॉइल से करते हैं, दैट्स इजी। एंड एलुवियल सॉइल बोर्ड्स में उसका वेटेज है, ठीक है। So these soils are formed by the sediments brought down by rivers. They are also rich in chemical ingredients. The rivers deposit very fine particles of soil called alluvium in the plains during the course of the long journey. ठीक है। तो छोटे छोटे मैंने अभी जो पार्टिकल्स दिखाया, इसको हम लोग एक साथ ऐसा इकट्ठा करके बोलते हैं एलुवियम, ठीक है। तो दिस इज एलुवियम। और इस एलुवियम के बेसिस पे तुम्हारा नाम पड़ा एलुवियल। ऐसा जनरली कोई गिव रीजन पूछते नहीं है, बट हाँ, यू कैन रिमेम्बर कि ये छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल सेडिमेंट्स को जो, जिसे हम लोग एलुवियल बोलते हैं, उस एलुवियल के बेसिस पे इसका नाम एलुवियल सॉइल पड़ा, ठीक है। सो ऐसे दे डोंट आस्क इट। एंड जनरली क्या होता है ना, एलुवियल सॉइल, यू मस्ट हैव हर्ड, जितने भी नदर्न रिवर्स है जो ओरिजिनेट होते हैं हिमालय से, लाइक से गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना, एंड मेनी नदर्न रिवर्स जो नॉर्थ से चालू होते हैं, लाइक से सतलज, इंडस, ब्रह्मपुत्र, जो माउंटेन से स्टार्ट होते हैं, उन रिवर्स में ही एलुवियल सॉइल फाउंड होता है। उन रिवर्स में जनरली एलुवियल सॉइल को हम लोग खोज सकते हैं, या वहाँ पे मिल सकता है। एंड दैट्स वाई रिवर्स में मिलने वाले सॉइल को हम लोग कहते हैं रिवर इन सॉइल, ठीक है। सो दिट, लाइक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, रिवर इन सॉइल, ठीक है। सो इसका क्या क्या मिक्सचर होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट कॉल्ड लोआम, ठीक है। ये भी ऐसा पूछते नहीं, बट वन लाइनर के लिए देखें आस्क यू, सैंड प्लस क्ले प्लस सिल्ट, इन तीनों को मिला के हम लोग लोआम बोलते हैं, लोम, ठीक है। These have been deposited by three important river systems in India. The first one is Indus, second is Ganga, third is Brahmaputra. तो इंडिया में मेनली तीन रिवर सिस्टम्स हैं नॉर्थ में, जो जिसकी वजह से हम लोग का एलुवियल सॉइल मिलता है, और जिसकी वजह से आज हम लोग जो चावल खाते हैं, लाइक बीट राइस, बीट व्हीट, और बीट एनीथिंग, लाइक इट कैन बी योर कोकोनट एज वेल, नॉट कोकोनट या, बट योर शुगर केन, जो तुम लोग चाय में चीनी डालते हो, या इन योर स्वीट्स एज वेल, जो भी चीजें होती हैं ना, नॉर्थ में मेनली उगती है, ठीक है। या बाजरा, पल्सेस वगैरह, ऑल थिंग्स आर ग्रोन इन गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। बट द मेन डाइट, द मेन स्टेपल फूड ऑफ इंडियंस इज योर व्हीट, रोटी जिसे हम लोग खाते हैं, या ठेपला जैसे बनाते हैं, एंड योर राइस, ठीक है। योर शुगर केन का जो शुगर रहता है, चीनी। ये जो मेन मेन चीजें हैं, दीज दीज ग्रो ओनली ऑन एलुवियल सॉइल, ठीक है। एंड एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन नॉर्थ, ये सारी चीजें नॉर्थ में ग्रो होती है, क्योंकि एलुवियल सॉइल जो जो रिवर्स ट्रांसपोर्ट होके आते हैं ना माउंटेन से, उन्हीं में ये सॉइल होता है। दैट्स व्हाई यू विल फाइंड दीज मेजर इन स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एंड इवन बिहार। सो ये कौन कौन से मेजर रिवर सिस्टम्स है? इंडस, पंजाब साइड में इंडस बहुत है, इंडस रिवर सिस्टम का काफी ज्यादा इफेक्ट है। नाउ कमिंग टू गंजेटिक प्लेन्स, जिसे हम लोग उत्तर प्रदेश भी बोलते हैं,
वहां पे गंगा रिवर सिस्टम। एंड देन गोइंग टू आसाम साइड, वहां पे ब्रह्मपुत्र रिवर का इफेक्ट है। बंगाल में भी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। ठीक है। सो वहां पे भी तुम्हारा जूट वगैरह ग्रो होता है। ओके। नाउ, अब जैसे कि मैंने कहा, तुम लोग स्कूल में टीचर्स को सेग्रीगेट करते हो कि दिस टीचर इज गुड और दिस टीचर इज बैड। ठीक है। तो नाउ कमिल ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसा करना मत ना, मेरा नाम लेना कि मैंने ऐसा बोला था। ठीक है। सो गुड टीचर, बैड टीचर। गुड टीचर को हम लोग बोलते हैं खादर, बैड टीचर को हम लोग बोलते हैं भंगार या भांगर। ऐसे याद रखना। फादर इसलिए क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हम लोग को सिखाता है, ही इज वेरी इंटरेस्टिंग या शी इज वेरी इंटरेस्टिंग। भांगर इसलिए क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, बहुत बोरिंग है। ठीक है। सो भांगर और द ओल्डर एल्वियम। ठीक है, ओल्डर एल्वियम से हम लोग बोलते हैं, इज composed ऑफ लाइम नोड्यूल्स, कंकड़। ठीक है। कंकड़ एंड इसमें क्ले बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। एंड खादर इज मोर फर्टाइल। क्यों? अभी हम लोग वो देखेंगे। ऐसा क्या है खादर में? खादर में इसका सब कुछ का अपोजिट है, इसमें लाइम नोड्यूल्स है तो इसमें न्यूट्रिएंट्स है। इसमें कंकड़ है तो ये कंकड़ फ्री है। इसमें क्ले है तो इसमें सॉफ्ट सॉइल है। ठीक है। वैसे खैर खादर का ऐसा टेक्स्ट बुक में सच दिया नहीं है, बट हाँ यू कैन रिमेम्बर इट। अब डिफरेंस क्या होता है? नाउ जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। मैं ऊपर से ऐसा जस्ट इमेजिन किया व्यूइंग फ्रॉम अप, मतलब तुम एरोप्लेन से नीचे देख रहे हो। ठीक है। नॉट एरोप्लेन से तुम नीचे देख रहे हो, तुम लोग साइड से देख रहे हो, तुमने एक जमीन पे खड़े हो, से दिस इज प्रियांशी। शी हैज गॉन टू विजिट समवेयर इन उत्तर प्रदेश। ओके। नाउ शी इज स्टैंडिंग ऑन वन प्लेन, और यहाँ पे एक गड्ढा भी है। ठीक है। एंड देन ए प्रियांशी से थोड़ी दूर पे नीचे भी एक गड्ढा है, मतलब प्रियांशी इज स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर। प्रियांशी से दूर पे एक गड्ढा है जो है, नॉट गड्ढा, इट्स अ पैसेज टाइप जहाँ से रिवर फ्लो होता है। से दिस इज योर 2.5 मीटर की हाइट पे। और यहाँ से प्रियांशी के सामने गंगा नदी फ्लो हो रही है। ठीक है। जब मॉनसून आते हैं तो इस गंगा नदी बहुत ज्यादा ऊपर आ जाती है से यहाँ तक, तो काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे रहते हैं। बट भांगर, दिस इज योर भांगर सॉइल, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचेंगे? गंगा नदी तो सिर्फ यहीं तक फ्लो हो रही है से 5 मीटर तक, अब बाकी ऊपर तक कैसे हम लोग जाएं? ठीक है। एंड भांगर सॉइल इसलिए क्योंकि इसमें मतलब न्यूट्रिएंट्स ना के बराबर होते हैं। और इसमें खादर सॉइल इसलिए क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स हर साल आते हैं। लाइक से इस साल जून 2023 में भी बारिश हुई, गंगा नदी बहुत ज्यादा हो गई। जून 2024 में भी बारिश हुई, गंगा नदी बहुत ज्यादा होगी, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए इसमें हर साल न्यूट्रिएंट्स रिप्लेस होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? यस सर। या। ओके। या। नाउ कमिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये अपना मेन था, इसमें ऐसा ऐसा कुछ उसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं था। नाउ कमिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट। अब एलुवियल सॉइल होते हैं तीन टाइप्स के होते हैं। ठीक है। फर्स्ट वन इज योर इनलैंड, सेकेंड वन इज योर कोस्टल, एंड योर थर्ड वन इज डेल्टिक। इनलैंड मतलब, गिविंग एग्जांपल, द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन सब में ना इनलैंड, नॉट वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सब में इनलैंड एलुवियल एलुवियल सॉइल होता है। ठीक है। डेल्टिक एलुवियम, डेल्टा मतलब पता है ना, जहाँ पे रिवर एंड होते हैं। सो वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस, जिससे हम लोग हिंदी में मतलब जहाँ पे गंगा नदी एंड होती है उसे हम लोग गंगा सागर बोलते हैं हिंदी में। सो हियर यू कैन फाइंड डेल्टिक एलुवियम। नाउ एंड यू आल्सो हैव कोस्टल एलुवियम जो कोस्ट पे मिलते हैं। महाराष्ट्र का कोस्ट, दैट इज योर कोंकण कोस्ट। ठीक है। कर्नाटका का कोस्ट, दैट इज योर कैनरा कोस्ट। एंड द लास्ट वन इज योर या केरला का कोस्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज मलबार कोस्ट। इन तीनों कोस्ट पे भी एलिवेल सोइल मिलेंगे। इसके अपार्ट भी है नॉर्दर्न सरकाज,
एंड कोरोमंडल कोस्ट। इन सारी जगह पे भी तुम्हें कोस्टल एल्यूवियम मिलेगा। ठीक है। तो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ एल्यूवियम, इसके एग्जांपल्स यू नीड टू लर्न इट। कोस्टल एल्यूवियम को देखे ऑल्सो आस्क लाइक टाइडल एल्यूवियम, मतलब कोस्ट पे ना टाइडल टाइड्स, हाई टाइड्स, लो टाइड्स सुना है? हाँ। हाँ। सो कोस्टल एल्यूवियम आर रिलेटेड टू टाइड्स, हाई टाइड एंड लो टाइड। तो ऐसे याद रखना कि मुंबई कोस्ट पे है, वहाँ पे हाई टाइड लो टाइड होता है, इसलिए वहाँ पे कोस्टल एल्यूवियम फाउंड होता है, इसलिए उसको कोस्टल सॉरी टाइडल एल्यूवियम भी बोलते हैं। ठीक है। ना अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले, ये ना अपर रीचेस में फॉर्म होता है, मतलब इट इज फॉर्म्ड इन द हिमालयाज, एंड वो ऊपर से नीचे तक, फ्रॉम हिमालयाज टिल वेस्ट बंगाल इट फ्लोज, सो फ्रॉम इट फ्लोज फ्रॉम अपर कोस्ट टू लोअर कोस्ट। कुछ कुछ रिवर्स होते हैं जो डायरेक्टली मिडिल कोस्ट से फॉर्म होते हैं। नाउ, जब गंगा नदी अपने नाउ हम लोग गंगा नदी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे थोड़ा। जब गंगा नदी ऊपर, एक से इन द उत्तराखंड साइड गंगोत्री में रहती है, ठीक है, इन द अपर रीचेस ऑफ द गंगोत्री, द सॉइल इज कोआर्स। कोआर्स मतलब बहुत ज्यादा हार्ड रहता है, थोड़ा रफ टाइप का रहता है। ठीक है। और जब जैसे जैसे धीरे मिडिल कोर्स में, नाउ व्हेन इट एंटर्स उत्तर प्रदेश, नाउ क्रॉसिंग दिल्ली एंड व्हेन इट एंटर्स उत्तर प्रदेश से योर वाराणसी, जैसे ही वाराणसी साइड एंटर होता है द सॉइल बिकम्स वेरी सॉफ्ट, मतलब तुम उसको हाथ में उठाओगे इट विल बी वेरी लाइक सॉफ्ट होता है, उसको तुम उसमें कुछ भी चीज ग्रो कर सकते हो एज कम्पेयर टू अपर कोर्स में। ठीक है। और जब जैसे ऊपर कोर्स में हम लोग जाते हैं, तो वहाँ का जो सॉइल पार्टिकल रहता है ना काफी ज्यादा बड़ा होता है, मतलब बहुत बड़ा बड़ा सॉइल पार्टिकल्स होता है, बहुत ज्यादा रफ होता है। बट जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं, एज वी क्रॉस डाउन गंगा के नदी के, हम लोग मैप में देखेंगे, सो मेनली उत्तराखंड से ये उत्तर प्रदेश में एंटर होती है, उत्तर प्रदेश से बिहार, देन डायरेक्टली टू वेस्ट बंगाल। ठीक है। सो इन स्टेट्स में मेजरली रहता है, एंड मेजरली मिडिल कोर्स कम्स एज उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ठीक है। तो मिडिल कोर्स में क्या रहता है ना, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स में इसका सॉइल जो रहता है ना काफी ज्यादा यूनिफॉर्म हो जाता है, और थोड़ा स्मॉल, मतलब इसके पार्टिकल्स छोटे छोटे हो जाते हैं। इनिशियली नाउ इफ यू टॉक, इनिशियली ना ऐसे बड़े बड़े रहेंगे, जब दोनों नीचे आएंगे तो छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स हो जाएंगे, ये रफ रहता है थोड़ा, एंड दिस इज वेरी मच सॉफ्ट। ठीक है। अपर गंगा वैली में जो सॉइल होता है वो काफी ज्यादा ड्राई होता है, क्योंकि जस्ट अभी वो स्नो से मेल्ट होके आया है, मतलब स्नो के पास से, वो ग्लेशियर के पास से आया है, एंड इट्स वेरी ड्राई, फेंट येलो कलर उसका थोड़ा होता है। ठीक है। और फेंट येलो मैं बताता हूँ फिर आगे कैसे चेंज होता है। ठीक है। सैंडी होता है थोड़ा, क्योंकि माउंटेन्स पे ना उतना ज्यादा सॉइल मिट्टी नहीं देता, इट्स माउंटेन्स आर जनरली मेड अप ऑफ रॉक्स। ठीक है। और थोड़ा मोड़ा जो मिट्टी रहता है ना दैट इज ऑल्सो वेरी सैंडी, जो लैंडस्लाइड्स के वक्त खिसक जाता है। ठीक है। तो इट इज वेरी सैंडी, एंड उसमें क्ले और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ठीक है, वगैरह। अब जैसे जैसे हम लोग मिडिल कोस्ट और लोअर गंगा वैली में आते हैं, लाइक इफ वी टॉक अबाउट वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, बांग्लादेश में भी गंगा नदी फ्लो होती है। ठीक है। तो वहां पे क्या होता है ना, सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, एज मैंने यहाँ पे बोला, ये बड़ा है, एंड दिस बिकम्स मोर कॉम्पैक्ट हियर। ठीक है। कोआर्स लेस कोआर्स होता है, मतलब सॉफ्ट हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है, जैसे आपने देखा ड्राई रहता है ऊपर, ये नीचे आते आते मॉइस्ट हो जाता है, एंड इसका कलर भी ब्राउन हो जाता है। ब्राउन क्यों होता है, जैसे जैसे हम लोग आते हैं ना उसमें सॉइल पार्टिकल्स ऐड होने लगते हैं, सेडिमेंट्स ऐड होने लगते हैं, और छोटे छोटे एलिवेल ऐड होने लगते हैं, सिल्ट ऐड होने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका कलर स्लाइट येलो, फेंट येलो से डार्क ब्राउन हो जाता है। ठीक है। एलिवेल सॉइल होता है थोड़ा लाइट एंड पोरस। लाइट एंड पोरस मतलब तुम उसको आराम से हाथ से भी, तुम उसको अगर तुम मिट्टी में अपना हाथ भी डालोगे ना, तो वो मिट्टी काफी ज्यादा लाइट होती है, उसको तुम पलट सकते हो। लाइक तुमने देखा होगा जब भी एग्रीकल्चर होने आता है तो से दिस इज योर ट्रैक्टर। ठीक है। ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करना। एंड थोड़ा ऐसे ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर से हम लोग को जो, जैसे से दिस इज योर प्लेन सॉइल, ठीक है, ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर से हम लोग सॉइल में ऐसे ऐसे इसको सॉइल को ऊपर नीचे कर देते हैं, सॉइल को थोड़ा, लाइक से दिस इज प्लेन सॉइल, ट्रैक्टर के बाद ऐसे हो गया। समझ में आ रहा है, गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, समझ आ रहा है। ओके, ठीक है। बाय द फील की यू आर लाफिंग बैक ऑन द लेक्चर, लाइक आई फील। हाँ मतलब ड्राइंग थोड़ी फनी है पर अच्छी है।
हाँ नहीं ठीक है, मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, लाइक आई एम नॉट अ आर्ट स्टूडेंट, ठीक है। सो दिस इज ऐसे सॉइल हो जाता है तुम्हारा, ड्यू टू विच इट बिकम्स पोरस। पोरस का मतलब क्या होता है कि उसमें से पानी या कोई भी लिक्विड आराम से पास हो सकता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट थोड़ा मतलब जैसे, थोड़े जैसे नॉट टॉक अबाउट रेड सॉइल, रेड सॉइल होता है ना वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, नॉट बहुत ज्यादा हार्ड, नॉट इवन रेड सॉइल, टेक लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल इतना ज्यादा हार्ड होता है ना कि अगर तुमने उसको एक बार सूखने के लिए रख दिया, से तुमने 1 kg ऑफ लैटेराइट सॉइल लिया, गीला लैटेराइट सॉइल, उसे धूप में रख दिया, सन में रख दिया, ठीक है, वो ड्राई होके ब्रिक्स बन जाएगा। बट एलुवियल सॉइल इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि तुम उसको गीला रखोगे ना तो वो गीला ही रहेगा, एंड उसमें पानी फ्लो हो पाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारे रूट्स नीचे तक जाके पानी को ले सकते हैं। ओके। एंड इट इज फर्टाइल इन पोटेश एंड लाइम, ठीक है। तो एंड डिस्टिंग्विश टेबल जो टेक्स्ट बुक में दिया है भांगर सॉइल और खादर सॉइल का, इट्स इम्पोर्टेंट। या Bristol पॉइंट जो है ना वो बेसिक है, लाइक इट सॉइल इज, सॉइल इन ड्राई एरियाज इज मोर अल्कलाइन एंड इट इज सुटेबल फॉर अ ग्रोथ ऑफ वेरी लार्ज और राबी क्रॉप्स एंड खारिफ क्रॉप्स, ठीक है। सो ये पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग के थोड़े इंपॉर्टेंट थे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के। नॉट टॉकिंग अबाउट क्रॉप्स, कौन कौन से क्रॉप्स उसमें फॉर्म ग्रो किए जाते हैं। तो राइस, wheat, शुगर केन, ठीक है। एंड इवन यू कैन राइट एज कॉटन, यू कैन राइट, बट एक्चुअली कॉटन उतना ग्रो नहीं होता, ग्राम एंड लोअर गंगा वैली, दैट इज योर वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश में। वैसे हम लोग बांग्लादेश इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री, वी विल टॉक अबाउट वेस्ट बंगाल पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। वेस्ट बंगाल में हम लोग जूट भी ग्रो करते हैं, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल में जूट भी ग्रो होता है, सो यू कैन राइट दिस एग्जांपल, बट व्हेनेवर यू आर राइटिंग दिस जूट का एग्जांपल, यू नीड टू मेंशन इन द लोअर गंगा वैली ब्रैकेट में वेस्ट बंगाल। ओके। नाउ कंटिन्यूइंग ब्लैक सॉइल। सो इस ब्लैक सॉइल के अलग अलग नाम है, ठीक है। नाउ जस्ट टेकिंग योर एग्जांपल ओनली, नाउ से दिस इज प्रियांशी। प्रियांशी को उसके पेरेंट्स शायद से कुछ और बुलाते होंगे, से प्रियांशी ओनली बुलाते हैं। उसका, उसके कोई फ्रेंड्स जो हैं उसे कुछ और बुलाते हैं, ठीक है। एंड उसके टीचर्स उसे कुछ और बुलाते हैं, ठीक है। प्रियांशी के 3 नाम हो गए, बट है वो प्रियांशी ही, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग का ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल को अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। से उसके पापा उसको बुलाते हैं रीगर सॉइल, उसकी मम्मी थोड़ी रेसिस्ट है इसलिए उसको ब्लैक कॉटन सॉइल बुलाती है, ठीक है। बट है वो ब्लैक सॉइल ही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है। हाँ, समझ आ रहा है। उसकी वाइफ उससे बहुत झगड़ा करती है, इसलिए उसको वो लावा सॉइल बुलाती है। ये 3 नाम है, बंदा एक ही है, नाम अलग अलग है। ओके। नाउ कमिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहाँ कहाँ है। अब नामकरण हम लोगों ने इसका कर दिया, अब इसका जन्म स्थान देखते हैं कहाँ पैदा हुआ था ये, ठीक है। सो दिस इज योर से योर डेक्कन इंडिया, डेक्कन मतलब पार्ट हो गया। दिस इज योर महाराष्ट्र, एंड रफ फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। एंड दिस इज योर कर्नाटका, दिस इज योर केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। मैं रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइक इफ यू वोंट गेट, ठीक है चलेगा, मैं लिख दूंगा। ओके। सो इट इज फाउंड इन, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड ओवर द डेक्कन लावा ट्रैक्ट, जिसमें इट इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात का सदर्न गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। राजस्थान उत्तर प्रदेश में बहुत थोड़े पार्ट्स में है, लाइक इफ यू टॉक अबाउट से उत्तर प्रदेश में अबाउट, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ से 50 करोड़ kg का सॉइल है, जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो उसमें से अराउंड 100 ग्राम ब्लैक सॉइल होगा, तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इतना कम है क्वांटिटी ब्लैक सॉइल का, ठीक है। एंड सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, मेजरली होता है ना ये कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब इसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अब लावा क्या होते हैं ना, लावा जो होते हैं, लावा रॉक्स थोड़े क्लेई नेचर के होते हैं, इसकी वजह से जब उनका डेनुडेशन होता है, सो दे फॉर्म
फाइन टेक्सचर्ड सॉइल विच आर क्ले इन नेचर। ठीक है, क्ले इन नेचर वाले सॉइल हो गए। ठीक है, इट इज हाई क्वांटिटीज ऑफ, तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ, LIM। ठीक है, इसमें है रिच। अब पुअर किस में है? P, नहीं, NO, P, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर एंड पोटेशियम, नहीं सॉरी फॉस्फोरस। रिच किस में है? लाइम, आयरन, मैग्नीशियम। सो लाइम एंड NO, P, नोप, इसमें पुअर है। अब इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक। क्यों? क्योंकि लावा जो होता है ना, जनरली जब वो ठंडा होता है लावा, तो यू मस्ट हैव सीन कि लावा आर जनरली ब्लैक इन कलर एंड द रॉक सो फॉर्म्ड, जैसे हम लोग, तुमने शायद से नाइन्थ में पढ़ा होगा बेसल्ट रॉक करके। Basalt rocks are generally black in color and there are many types of lava rocks. So these are generally black in color and so do the soil. Denudation के बाद black soil form होगा, जैसा जैसे parents वैसा बेटा। ठीक है, like the type of genes which the parents are having, the same type of genes the offspring would be also having, like, तो रॉक भी ब्लैक कलर का है, सॉइल भी ब्लैक कलर का है। ठीक है, इट इज़ वेरी क्ले इन नेचर, उसमें 50% अब तक का, 50% तक का क्ले है। इसलिए जो मुंबई में गणपति की इको फ्रेंडली मूर्तिज होती है ना, दिया जनी द सॉइल इज बॉट फ्रॉम कर्नाटका। दैट्स वाई कर्नाटका में इंडिया की सबसे बड़ी गणेश चतुर्थी की मूर्ति बनाई जाती है। आई डोंट रिमेम्बर द प्लेस एग्जैक्टली, बट हाँ, वहाँ पे इंडिया के सबसे बड़े टॉलेस्ट गणपति जी वहाँ पे फॉर्म होते हैं। ठीक है, सो उसमें 50% क्ले होता है वहाँ की सॉइल में। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, ब्लैक, ड्राई सीजन जब जो अप्रैल का मंथ आता है, मार्च अप्रैल मई, इस समय ना जो सॉइल रहता है, ब्लैक ब्लैक सॉइल, इट ड्राइज अप, और उसमें उसमें मतलब वो क्रैक्स आ जाते हैं ना। कभी कभार तुमने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन कि ना। अच्छा, मैं इस पे ट्राई करता हूँ दिखाने का। जस्ट अ मिनट। मीटिंग कितने देर में खत्म होगा, कैन यू टेल मी? अ, वो 40 मिनट्स में खत्म होता है, तो आई थिंक 15 तक खत्म होगा, 5:15। 6 minutes इज शोइंग ऑन माई एंड, तो अराउंड अच्छा, ओ। 7:10 तक खत्म होगा। मैं आई विल सेंड यू न्यू लिंक। हाँ। ओके। आज ये चैप्टर आई डोंट थिंक सो कंप्लीट हो पाएगा, लेंदी चैप्टर है। ठीक है, ओके। कल भी अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कल भी लेक्चर रखूंगा। कल तो डेफिनेटली चैप्टर को खत्म कर देना है। नाउ शोइंग, या इज द स्क्रीन विजिबल टू यू? हाँ। यस। तो इसमें जो क्रैक्स हुए हैं ना, ये जब ड्राई सीजन आता है तो ऐसे क्रैक्स फॉर्म हो जाते हैं इसमें। जो तुमने टोपोग्राफी में पढ़ा होगा ना, वो कौन सा तुम लोग का जो रहता है, ब्रोकन ग्राउंड्स। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ब्रोकन ग्राउंड्स ओनली। ठीक है, अब क्या होता है ना, इसमें जब क्रैक्स फॉर्म हो जाते हैं तो अंदर स्पेस हो जाता है, नॉट ड्राइंग दिस। ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे छोटे छोटे स्पेस फॉर्म हो गए हैं। इसमें से एयर सर्कुलेशन होने लगता है, हवा इसमें जाती है, जिसकी वजह से कोई भी अगर प्लांट से, यू हैव ग्रोन सम कॉटन का प्लांट है, कॉटन का तुमने प्लांट यहाँ पे ग्रो किया है, उसको, उसके रूट्स को भी ऑक्सीजन मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रैक्स फॉर्म हो गया है एंड एयर सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, black soil is as fertile as alluvial soil, not much fertile than, like, alluvial soil तो बहुत ज्यादा fertile है, but black soil is almost like 90% it is as fertile as alluvial soil। ठीक है, तो काफी ज्यादा जगहों पे बहुत फर्टाइल है, जिसकी जैसे द क्लोथ्स विच यू आर वेयरिंग राइट नाउ कॉटन के बने हैं, दोज कॉटन्स ग्रो वेल इन दिस ब्लैक सॉइल। इसलिए हम लोग का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो कॉटन होता है ना, मेजरली दे कम फ्रॉम साउथ इंडिया ओनली, मेजरली फ्रॉम कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक सॉइल इतनी बढ़िया है कि वहाँ पे कॉटन्स ग्रो वेरी वेल। ठीक है, नाउ विच टाइप ऑफ क्रॉप्स इसमें, like what type of crops are suitable for cultivation on black soil? So they are majorly jawar, wheat, sugarcane, linseed, cotton and gram. Cotton is very much, well, very much important। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, सेक्शन B पॉइंट ऑफ व्यू, कैसे भी पूछ लो, इवन इन टोपोग्राफी दे कैन ऑल्सो आस्क यू। ठीक है, वो हम लोग टोपोग्राफी के लेक्चर में देखेंगे। तो
सब चीज़ से कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज कॉटन इज द प्राइमरी सॉइल, प्राइमरी क्रॉप विच इज ग्रोन ऑन दिस सॉइल, ठीक है। इन एनी सीजन इट इज मॉइस्चर स्टोर्ड इन इट सब सॉइल। बाकी सारे सॉइल्स में क्या होता है ना, ना एलुवियल सॉइल होता है ना, उसका अपर सरफेस गीला रहता है बट लोअर सरफेस में पानी नहीं रहता, वो सूख जाता है। बट ब्लैक सॉइल में ऐसा नहीं है। ब्लैक सॉइल में ना, इफ यू गो एज मच एज डीप, जितना तुम नीचे जाओगे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता जाएगा। सो उसके सब सॉइल में पानी रहता है, जिसकी वजह से कॉटन जैसे प्लांट्स वहाँ पे सस्टेन करते हैं, दे ग्रो वेल। क्योंकि अब कर्नाटका साइड में यू डोंट हैव रिवर्स लाइक गंगा एंड ऑल, क्योंकि कर्नाटका साइड में स्नोफॉल नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ पे गंगा यमुना जैसी रिवर्स नहीं फॉर्म होती, ठीक है। उस केस में ये सॉइल में जो मॉइस्चर होता है वो इकट्ठा हो जाता है सब सॉइल में, और ये प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मॉइस्चर रिटेंटिवनेस ऑफ ब्लैक सॉइल। ठीक है, मॉइस्चर रिटेंटिव मतलब वो मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है बहुत लंबे समय तक, जिसकी वजह से क्रॉप्स बहुत अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। ओके। सो या, वन मोर क्रॉप विच इज कॉमन इन ब्लैक सॉइल एंड एडिबल सॉइल, दैट इज टोबैको। ठीक है, तो बोर्ड्स में एक बार पूछा था, क्रॉप विच कैन ग्रो बोथ इन एडिबल सॉइल एज वेल एज ब्लैक सॉइल, दैट इज टोबैको, ठीक है। बहुत सारे क्रॉप्स है बट टेक्स्ट बुक में तुम्हारा प्राइमरी टोबैको मेंशन किया है। नाउ कमिंग टू रेड सॉइल। मीटिंग एंड होने वाली है ना, चलो ठीक है, हमारे पास 2.5 मिनट्स है। रेड सॉइल का इंट्रोडक्शन देता हूँ। सो इट इज अ कैटेगरी ऑफ सॉइल विच डेवलप्स ऑन ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स। रॉक्स मतलब ये जो बहुत ज्यादा पुराने रॉक्स होते हैं ना, जनरली इन राजस्थान साइड में यू विल सी वेरी ओल्ड रॉक्स आर देयर, इन गुजरात साइड विल सी वेरी ओल्ड रॉक्स आर देयर। अरावली, अरावली रेंज करके सुना है? अरावली, अरावली माउंटेन्स रेंज। हैव यू एवर heard about अरावली रेंज या अरावली माउंटेन्स? या, Yes, sir. Sorry, it was not unmuted. I mean, हाँ. ओके ओके ठीक है। सो अरावली, जो अरावली माउंटेन्स है, दे आर वेरी मच ओल्डर देन हिमालयाज, ठीक है। तो हिमालय से भी पुराने, दे आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, अरावलीज आर वेरी ओल्ड, सो इसलिए वहाँ के रॉक्स जो है ना बहुत ज्यादा ओल्ड है। एंड इट्स से दिस इज योर वन रॉक। मैं थोड़ा इसको कलर चेंज करता हूँ। से दिस इज योर वन रॉक, ठीक है। बहुत ज्यादा इस पे प्रोलॉन्ग प्रोलॉन्ग यू कैन से वेदरिंग होता है, ठीक है, रेनफॉल से। बारिश हो रही है, बहुत बार बारिश होने लगी, ठीक है, बहुत तेज बारिश होने लगी, धूप हो रहा है, बारिश हो रही है, धूप हो रहा है, बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे पार्ट्स में हो जाता है, एंड दस रेड सॉइल इज फॉर्म्ड। तुम्हारे बिल्डिंग के गार्डन्स में जनरली रेड सॉइल डाला जाता है क्योंकि इट इज वेरी चीप, ठीक है। तुम्हारे बिल्डिंग वाले सोसाइटी का मेंटेनेंस बचाने के लिए उसमें रेड सॉइल डाल देते हैं और वो अच्छा लगता है, एंड दस लाइक इट इज वेरी चीप, ठीक है। So now it is formed by the ancient weathering or prolonged weathering by rainfall, ancient crystalline and metamorphic rocks of the peninsular plateau, ठीक है। पेनिनसुलर में भी फॉर्म होता है, ठीक है, लेकिन कर्नाटका साइड ऑल्सो यू विल सी, बट कर्नाटका साइड में उतना नहीं है एज कम्पेयर टू गुजरात साइड, ठीक है। तो इट इज रेड इन कलर। अब रेड इन कलर क्यों होता है, यू विल लर्न इन केमिस्ट्री एज वेल कि Fe2O3, हम लोगों ने प्रेसिपिटेट का एक पढ़ा होगा, Fe2O3 इज डर्टी, डर्टी रेड, सॉरी ब्राउनिश, ब्राउनिश जो प्रेसिपिटेट है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो Fe2O3 जो रहता है ना, इट्स जनरली रेडिश इन कलर, इसलिए उसका पीपीटी भी जो फॉर्म होता है NaOH के साथ रिएक्ट करने पे, वो होता है तुम्हारा रेडिश, रेडिश ब्राउन, ठीक है। सो ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ Fe2O3 इन द सॉइल, उसकी वजह से उसका कलर रेड हो जाता है, दस इट इज नोन एज रेड सॉइल, ठीक है। सो कुछ कुछ प्लेस पे जब Fe2O3 व्हेन कंबाइंड, Fe2O